Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अब नवीन पटनायक ने कर दिया है बीजेपी का मोए मोए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा गए तो बोलकर आए कि ओडिशा में बीजेडी सरकार के दिन गिनती के रह गए। मोदी के लौटते ही प्लेन में बैठकर नवीन पटनायक ने वीडियो बनाकर उड़िया में बोल दिया कि बीजेपी दिन में सपने देख रही है। चुनाव के बीच में बीजेपी और बीजेडी की दिखावटी दोस्ती का फायदा जमकर राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। पहले आप बयान सुनिए कि मोदी पर नवीन पटनायक ने क्या कुछ कहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। उसके बाद आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। ये पाप किसने किया? इसका जवाब है पहले कांग्रेस और फिर बीजेडी के नेताओं की लूट। सर बीजेपी कहते एथर ओडिशा रे समाने सरकार गठन करिवे। बहुत दिन है बीजेपी दिन रे स्वप्न देखी। यहाँ पे बीजेडी नवीन पटनायक बीजेपी के पुराने अलायंस पार्टनर रहे हैं। अपने अपने फायदे के लिए दोनों साथ रहे, फिर अलग हुए, फिर साथ होने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, तो अब जमकर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी और नवीन पटनायक ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर दोस्ती भी निभाई। एनडीए पार्टनर नहीं होने के बाद भी मोदी ओडिशा गए तो नवीन पटनायक को मित्र पुकारते रहे। कभी नवीन पटनायक या बीजेडी के खिलाफ नहीं बोले। यहीं से दोनों के अलायंस का चांस बनना शुरू हुआ, लेकिन आखिर में अलायंस हुआ नहीं। जब अलायंस नहीं हुआ तो लड़ाई शुरू हो गई। बीजेपी ओडिशा में अब नवीन पटनायक से वही लड़ाई लड़ना चाहती है जो बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ रही है। फर्क इतना ही कि नवीन पटनायक से दोस्ती करके ओडिशा चुनना था, ममता से दुश्मनी करके सत्ता पानी थी। सरकार बनाना और चुनाव जीतना ही सबसे बड़ा मिशन भी है। अब नवीन पटनायक ने जो कुछ कहा है वो बयान सुनिए। ओडिशा अमीर है, जनता गरीब है। इसका जवाब है ये पाप किसने किया? ये पाप किसने किया? ये पाप किसने किया? इसका जवाब है पहले कांग्रेस और फिर बीजेडी के नेताओं की लूट। ओडिशा में बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी बड़े बड़े बंगले के मालिक हो गए हैं। आखिर क्यों मुख्यमंत्री के इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा श्रमिक दादन करते हैं, पलायन करते हैं। न तो बीजेपी ओडिशा में कामयाब हुई है न बंगाल में। हो सकता है कि ओडिशा में बीजेपी ने थोड़ी देर और थोड़ी गलती कर दी। चुनाव का रंग जमने तक तो मोदी रैलियों में नवीन पटनायक की तारीफ कर रहे थे। अब वोटिंग का समय आया तो बीजेडी को सरकार से उखाड़ने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के सरकार बनाने के मिशन को नवीन पटनायक ने एक झटके में दिन में दिखा दिया, अपना सपना करार दे दिया कि दिन में ही वो सपना देख रहे हैं। सर बीजेपी कहते एथर ओडिशा रे समाने सरकार गठन करिवे। बहुत दिन है बीजेपी दिन रे स्वप्न देखी। मोदी नवीन पटनायक के एक दूसरे के लिए पलटवार से पहले राहुल गांधी ने लाइन ले ली थी कि दोनों पार्टियां मिली हुई है। बीजेपी बीजेडी एक दूसरे से शादी की हुई है। ऐसा ही कैंपेन कांग्रेस ने तेलंगाना में भी चलाया था, जो इतना हिट हुआ कि बीजेपी बीआरएस का तेल निकल गया। यहाँ पे बीजेडी और बीजेपी की शादी हो रखी है, जिसको मैरिज कहते हैं, उसको आप पार्टनरशिप कहिए, उसको आप शादी कहिए, मगर दोनों एक साथ मिले हुए हैं।
माना जा रहा है कि ओडिशा अभी भी कांग्रेस के लिए किसी बड़ी संभावना वाला राज्य नहीं है और उसकी जगह बीजेपी ले चुकी है। बीजेपी की नजर अब नंबर 1 पोजीशन पर है, जिस पर नवीन पटनायक 25 साल से जमे हुए हैं। पॉजिटिव यह है कि ओडिशा में बीजेपी अकेली पार्टी है जिसने ग्रोथ किया है। कांग्रेस अपनी जगह कायम रही है। बीजेपी ने धीरे धीरे करते करते ओडिशा से लोकसभा की 8 सीटें जीत ली। बीजेडी को पता नहीं चला कि 2014 में जीती हुई 20 लोकसभा की सीटें घटकर 12 रह गई। वोट शेयर में ग्रोथ भी करीब 17% हो गया। और अब दोस्ती के साथ साथ नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे को पहले दोस्त कहते रहे और अब दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। देखना यह होगा कि 2024 के चुनाव में इन दोनों के दोस्ती और वार पलटवार का कितना फायदा या नुकसान होता है। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।